हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली जो हमने पीछे का टॉपिक कवर किया था, इसमें हमने बताया था कि आपको एक पैरामीटर दिया जाता है और उस पैरामीटर को आप बेसिकली एक मेथड कॉल के अंदर यूज़ करते हो। वो पैरामीटर आपको उस समय पे मेथड कॉल के अंदर एक्चुअल पैरामीटर कहलाता है। जब आप मेथड कॉल करते हो, वो जो आपका पैरामीटर होता है वो जब आपके मेथड से पास होता है तो उस सिचुएशन पर आप उसे आर्ग्यूमेंट कहते हो। और मैंने बताया था आपको कि आर्ग्यूमेंट बेसिकली होते हैं दो तरीके के। कौन से दो तरीके के होते हैं? एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप का इस्तेमाल करके बना हुआ आर्ग्यूमेंट और एक होता है रेफरेंस डेटा टाइप का इस्तेमाल करके बना हुआ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो दो तरीके के आर्ग्यूमेंट होते हैं। फिर मैंने ये बताया था आपको कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप आर्ग्यूमेंट होते हैं उसके लिए आप यहाँ पे पास बाय वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप कॉल बाय वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को कवर करने जा रहे हैं, कॉल बाय वैल्यू के बारे में। ठीक है, रेफरेंस डेटा टाइप के लिए डिफरेंट चीज़ है। रेफरेंस डेटा टाइप के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से पास कर सकते हैं हम लोग उसमें रेफरेंस, यानी कि पास बाय रेफरेंस पढ़ेंगे। वहाँ पे हम लोग उसे एक और नाम से जानते हैं, कॉल बाय रेफरेंस भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कवर करेंगे कॉल बाय वैल्यू के बारे में। हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, तो यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने प्रोग्राम का नाम लिया बेसिकली कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू नाम का मैंने यहाँ पे क्लास लिया है और ये कॉल बाय वैल्यू नाम की जो क्लास है इसके अंदर मैंने एक मेथड बना के रखा हुआ है, वो है मेन मेथड। ठीक है, मेन मेथड मैंने बना के रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने एक और मेथड बनाया है विच इज़ कॉल्ड वॉइड कैलकुलेशन। वॉइड कैलकुलेशन नाम का भी एक मेथड बना के रखा हुआ है। ठीक है, और वॉइड कैलकुलेशन के अंदर मैंने एक पैरामीटर पास किया है, लेकिन जब भी ये मेथड डेफिनेशन चलेगी तो मेथड की डेफिनेशन की वजह से यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है वॉइड। वॉइड का मतलब है यहाँ पे जब ये डेफिनेशन चलाई जाएगी या मेथड कॉल किया जाएगा तो ये डेफिनेशन चलेगा और कोई भी रिटर्न नहीं करेगा वैल्यू। ठीक है, यानी कि इसे प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करके वहीं पे उसके रिजल्ट को शो कर देगा या स्टोर कर देगा, जो भी करना होगा वो कर देगा। ठीक है, वहीं पे अब यहाँ पे जो स्पेस खाली है उसको हम लोग फुलफिल कर लेते हैं कि बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेशन नाम का जो मेथड है इसमें होगा क्या। देखिए, यहाँ पे कैलकुलेशन नाम का जो मेथड है इसके अंदर हम लिखेंगे एक वेरिएबल को y नाम के, y नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं और इसके अंदर हम m/3 करा लेंगे और ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसको हम लोग असाइन कराएंगे y के अंदर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसे हम लोग y के अंदर असाइन करा लेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे system.out.println मेथड का इस्तेमाल करूँगा और जो y नाम का वेरिएबल है उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूँगा। ठीक, इतना काम मैं कैलकुलेशन मेथड का इस्तेमाल करके करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन मेथड को अगर हमको यूज़ करना है मेन मेथड से तो हमें बेसिकली इस कैलकुलेशन मेथड को यूज़ करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा एक पर्टिकुलर क्लास का। ये क्लास का नाम जो है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी ये मेथड एक्सेस हो पाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक काम करते हैं, जल्दी से हम कैलकुलेशन को एक्सेस करने के लिए कॉल बाय वैल्यू का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा कॉल बाय वैल्यू obj1। यहाँ पे obj1 नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, इसके बाद मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँगा x = 3 और वो इंटीजर डेटा टाइप का इस्तेमाल करके बना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे x के अंदर 3 आ चुका है। अब राइट नाउ मैं obj1 का इस्तेमाल करके कैलकुलेशन मेथड को कॉल करूँगा। मेथड कॉल करूँगा तो मेथड कॉल के अंदर मुझे पैरामीटर्स के अंदर भेजना पड़ेगा। पैरामीटर मैंने अभी x बनाया है, उस x को यहाँ पे भेज दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू में क्या होगा, कॉल बाय वैल्यू का यहाँ पे यूज़ कहाँ पे है, देखिए जब यहाँ पे मेथड कॉल होगा इस जगह पे, मेथड कॉल के अंदर जो x है ये आपका पैरामीटर पास होगा, ये एज एन पैरामीटर पास किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब इसे पास किया जाएगा मेथड कॉल के अंदर तो ये उस सिचुएशन पे ये कहलाएगा आपका आर्ग्यूमेंट, और ये आर्ग्यूमेंट आपका बेसिकली इंटीजर डेटा टाइप का इस्तेमाल करके बना हुआ है। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे कॉल बाय वैल्यू। ठीक, अब यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, इस लाइन के बाद हम एक मेथड प्रिंट करा लेंगे। इस लाइन के बाद हम लोग एक बेसिकली इसकी वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे कि जो x की वैल्यू है क्या वो कहीं चेंज तो नहीं हो गई, क्योंकि हमने बताया था कि कॉल बाय वैल्यू जब होता है रन तो उसमें आपकी वैल्यू के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि जो आपका वेरिएबल पैरामीटर के तौर पे यूज़ किया गया उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं x को एक बार प्रिंट करा कर देख लूँगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई बदलाव आ गया हो, इसे रन करके देखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, वॉइड मेन पे क्लिक किया, ओके दबाया और देखिए यहाँ पे ये प्रोग्राम हो गया है मेरा कंपाइल। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको रिजल्ट दिख रहा होगा 9। 9 क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 को एज एन पैरामीटर भेजा था।
एक्स के अंदर 3 लिखा था, तो उसे मैंने पैरामीटर रेजन भेजा था मेथड की डेफिनेशन के अंदर। मेथड की डेफिनेशन थी कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन के अंदर m इंटू 3 हो रहा था, यानी कि वहाँ पे m लिखा था, m के अंदर बेसिकली जो x के अंदर वैल्यू थी उसकी एक कॉपी भेजी गई थी, तो यहाँ पे 3 आ गया, 3 इंटू 3 किया गया तो हो गया 9, 9 को असाइन किया गया y के अंदर और फिर उसे प्रिंट करा लिया गया, तो यहाँ पे प्रिंट होने पे आपको 9 दिख रहा है, ठीक। उसके बाद नीचे वाले लाइन में आपको लिखा हुआ है 3 का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो x जो था आपका, वो x नाम के वेरिएबल के अंदर स्टिल अभी भी 3 है, यानी कि वहाँ पे ओरिजिनल जो वैल्यू थी आपकी उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे स्टेट के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू कहता है कि यदि आप मुझे यूज़ करते हो मेथड कॉल के अंदर, तो मैं आपकी बेसिकली मेथड के अंदर जो पैरामीटर आप भेजोगे उसकी मैं कॉपी को इस्तेमाल करूँगा, उससे आपके प्रोग्राम के अंदर कैलकुलेशन भी होगी और मेथड भी वर्क करेगा, लेकिन मैं उसकी ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करने दूंगा, ठीक है। तो ये काम आपका कॉल बाय वैल्यू करता है, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, विच इज़ कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लास को बना लूँगा विच इज़ कॉल्ड पास बाय रेफरेंस, क्योंकि हम लोग कॉल बाय रेफरेंस को पास बाय रेफरेंस भी कहते हैं, और इसी तरीके से बच्चों कॉल बाय वैल्यू जो थी उसको हम लोग पास बाय वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू क्या है और पास बाय वैल्यू क्या है, बेसिकली दोनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है, उससे आप कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं अपनी प्रोग्राम के ऊपर विच इज़ कॉल्ड पास बाय रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस को हम लोग कॉल बाय रेफरेंस भी कहते हैं। आइए इसके कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं क्या होता है एक्चुअली। ये कहता है कि जब भी आप मुझे मेथड कॉल के थ्रू इस्तेमाल करते हो तो मैं एक्चुअल पैरामीटर के अंदर पास किया जाता हूँ, मैं एक्चुअल पैरामीटर के अंदर पास किया जाता हूँ, यानी कि एकदम सेम टू सेम है। जब आप कॉल बाय वैल्यू को यूज़ करते रहे तो वहाँ पे आप वैल्यू को भेजते रहे, यानी कि प्रिमिटिव डेटा टाइप को इस्तेमाल करते रहे। यहाँ पे आप बेसिकली किसको यूज़ करोगे, रेफरेंस को यूज़ करोगे, तो यहाँ पे रेफरेंस डेटा टाइप को आप भेजोगे, तो यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर के अंदर रेफरेंस डेटा टाइप जाएगा। अब रेफरेंस डेटा टाइप अगर गया तो उससे क्या होगा, अब रेफरेंस के लिए मान लो मैंने ऑब्जेक्ट भेजा है या फिर मैंने एरे भेजा, दोनों में ही एक ही काम होगा, ऑब्जेक्ट भेजो चाहे एरे भेजो, दोनों में बेसिकली उस वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन जाती है। रेफरेंस का मतलब है कि वो मेमोरी की लोकेशन जा रही है, ठीक है, मेमोरी की लोकेशन जा रही है। अगर आपने मेमोरी की लोकेशन भेज दी ना तो ओरिजिनल वैल्यू जो होती है उसकी, यानी कि अगर आपने एक क्लास के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकोगे। और यूज़ करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप यूज़ कर पाओगे, आप उसको यूज़ करने के साथ साथ आप उसको चेंज भी कर लोगे। जैसे मैं यहाँ पे आगे की चीज़ों बताता हूँ आपको कि यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली। यहाँ पे टेक्निक ये है कि जब आप पास बाय रेफरेंस को यूज़ करते हो या कॉल बाय रेफरेंस को यूज़ करते हो अपने मेथड प्रोग्राम के अंदर, मेथड कॉल के अंदर, तो यहाँ पे ये एक्चुअल पैरामीटर की जगह पे काम करता है। एक्चुअल पैरामीटर के अंदर आप बेसिकली रेफरेंस भेजते हो, यानी कि ऑब्जेक्ट को भेजते हो, तो ऑब्जेक्ट के अंदर मेमोरी की लोकेशन जाती है, सभी वेरिएबल्स की मेमोरी की लोकेशन चली जाती है। एक बार वेरिएबल की लोकेशन पहुंच गई तो उसे वो ट्रांसफ़र कर देता है फॉर्मल पैरामीटर के अंदर, यानी कि आर्ग्यूमेंट के तौर पे वो फॉर्मल पैरामीटर के अंदर भी भेज देता है। अब फॉर्मल पैरामीटर के अंदर भी आपके रेफरेंस पहुंच चुका है आपके सभी वेरिएबल्स का, यानी कि सभी वेरिएबल्स की मेमोरी लोकेशन वहाँ पे आ चुकी है। अब एज एन रिज़ल्ट वहाँ पे जो एक्चुअल पैरामीटर होगा, जो फॉर्मल पैरामीटर होगा, वो बेसिकली आपके सेम मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, सेम मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अब जब आप मेथड को कॉल करते हो तो वो बेसिकली रन करेगा, मेथड को कॉल करोगे तो वो रन भी करेगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये जब रन करेगा तो ये बेसिकली आपकी ओरिजिनल वैल्यू को इस्तेमाल करेगा। यानी कि अगर आपने मेथड डेफिनेशन के अंदर वेरिएबल को यूज़ किया है मेथड को प्रोसेस कराने के लिए या स्टोर कराने के लिए, तो अभी मामला गड़बड़ हो जाएगा। वहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू जो होगी उसकी वेरिएबल की, वो वैल्यू को आप मैनिपुलेट कर दोगे, यानी कि चेंज कर दोगे। वहाँ पे वो उसकी कॉपी इस्तेमाल नहीं करता। कॉल बाय वैल्यू के अंदर ये खासियत है कि वहाँ पे हम लोग एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर के अंदर एक कॉपी भेजते हैं। रेफरेंस के अंदर ये चीज़ नहीं है। रेफरेंस के अंदर कहता है कि मैं सिर्फ ओरिजिनल डेटा की वेरिएबल्स की लोकेशंस को यूज़ करता हूँ, यानी कि वहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को वो यूज़ कर लेगा और उसके बाद उसकी जगह पे नई वैल्यू को भेज देगा। यदि आपने स्टोर कराया होगा तो स्टोर कर देगा, या फिर आपने प्रोसेस कराया होगा तो वो प्रोसेस कर लेगा और प्रोसेस करके वो वापस से स्टोर करा देगा। तो ये काम आपका बेसिकली कॉल बाय रेफरेंस में कर रहा होता है।
अब यहाँ पे प्रॉब्लम यही आती है कि मेमोरी लोकेशंस की वजह से जो वैल्यूज़ होती हैं हमारी, वो वैल्यूज़ पूरी तरीके से एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, यानी कि बदल जाती हैं। तो ये है आपका कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस के अंदर मेमोरी की लोकेशन जाती है एज एन एक्चुअल पैरामीटर के अंदर और उससे पास किया जाता है फॉर्मल पैरामीटर के अंदर। और जब ये कैलकुलेशन करता है मेथड डेफिनेशन के अंदर, तो मेथड डेफिनेशन के अंदर वो बेसिकली मेमोरी लोकेशंस को यूज़ कर रहा होता है ओरिजिनल वेरिएबल की। तो जब मेमोरी लोकेशन को यूज़ करता है तो वहाँ पे जो वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होती है वो भी ओरिजिनल होती है, उस वैल्यू के साथ वो छेड़खानी कर रहा होता है डायरेक्टली। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कॉल बाय रेफरेंस के साथ, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल बना कर दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा जल्दी से समझ में आएगा कि एक्चुअली पे ये कैसे चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया है। क्लास को मैंने चुना है पास बाय रेफरेंस नाम से, ठीक है। पास बाय रेफरेंस नाम से मैंने क्लास लिखा है और इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया विच इज़ कॉल्ड एन नाम का एक वेरिएबल है और वो इंटीजर डेटा टाइप का इस्तेमाल करके बनाया। इसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया है, कंप्यूट नाम का मेथड है, और इसके अंदर मैंने एक पैरामीटर भेजा। और यहाँ पे पैरामीटर जो है वो किस टाइप का है, वो पैरामीटर है पास बाय रेफरेंस क्लास का एक ऑब्जेक्ट। ध्यान बच्चों रखिए, कि रेफरेंस नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट 1 नाम से बनाया है। अब यहाँ पे मेथड की बॉडी के अंदर क्या लिखा है ये समझते हैं। मेथड की बॉडी के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट 1 का इस्तेमाल करके एन नाम के वेरिएबल को एक्सेस किया। अब एन नाम के वेरिएबल को एक बार एक्सेस कर लिया ना, तो एन के अंदर अगर कोई भी वैल्यू होगी तो वो वैल्यू हमको यहाँ पे मिल जाएगी और उस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा उसे हम लोग एन के अंदर ही असाइन कर देंगे। लो देख लो, यहाँ पे हो गया ओरिजिनल वैल्यू के साथ चेंजेस। और उसके बाद आपने यहाँ पे उस वैल्यू को अगर चेक करना है तो आप एक मैसेज डिस्प्ले करा लो। यहाँ पे मैं लिखूँगा system.out.println, इस मेथड का इस्तेमाल करूँगा और इसके आगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी चीज़ लिखूँगा वो स्ट्रिंग होगी, ठीक है, यानी कि मैसेज होगा जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेगा। तो यहाँ पे लिखूँगा वैल्यू इन द मेथड कॉल, कोलन लगाऊँगा, स्पेस लगाऊँगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करूँगा, प्लस लगाऊँगा, object1 फिर इसके बाद हम पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट 1 के अंदर जो n नाम का वेरिएबल उसके अंदर क्या वैल्यू है, यानी कि इस क्लास के अंदर जो n नाम का वेरिएबल है उसके अंदर एक्चुअली में क्या वैल्यू है। देखो गजब की बात होगी, अभी मज़ा आएगा जब इसको चलाएंगे तो। अब देखो मैं इस मेथड को कॉल करने के लिए एक रन कंप्यूट नाम का मेथड बनाया हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार मेन मेथड का इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि आपको पता है मेन मेथड को बनाने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। इसमें भी बनाना पड़ेगा लेकिन हमें इसमें सिर्फ वैल्यू को एक्सेस करने के लिए बनाना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, सिंपल और साधारण शब्दों में समझिए कि मैंने एक मेथड को रन करने के लिए एक दूसरा मेथड बनाया रन कंप्यूट नाम का। रन कंप्यूट नाम के मेथड के अंदर मैंने इसकी बॉडी के अंदर लिखा है पास बाय रेफरेंस। यहाँ पे उस पर्टिकुलर क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट नाम का, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट नाम का। अब इस टेस्ट नाम के ऑब्जेक्ट की मदद से मैं n को एक्सेस करूँगा और उसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं असाइन करूँगा जो कि यहाँ पे है 5। इसके बाद मैं उसकी ओरिजिनल वैल्यू को प्रिंट करा लूँगा एक बार। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज लिखूँगा, मैसेज होगा यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू। अब यहाँ पे मैं एक मेथड लिखूँगा जिसकी मदद से मैं एक मैसेज को प्रिंट कर पाऊँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा system.out.println, फिर हम यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे वो मैसेज होगा। तो यहाँ लिखेंगे ओरिजिनल वैल्यू, कोलन लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। फिर हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे और test.n लिखेंगे। यहाँ पे टेस्ट ऑब्जेक्ट है जो कि एक्सेस करने दे रहा है हमको n वेरिएबल को। हम पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, सेमीकोलन क्लोज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ओरिजिनल वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ पे दिखेगी। तो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू बेसिकली होगी 5, तो 5 दिखेगा, ठीक है। अब मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे रन कंप्यूट नाम का जो मेथड है हम इसे ही रन करेंगे। इसको रन करने पे ही कंप्यूट नाम का मेथड कॉल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में हम कंप्यूट नाम के मेथड को कॉल करेंगे इसी के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्यूट, फिर मैंने यहाँ पे लिखा पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस के अंदर मैंने टेस्ट नाम का जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसको मैंने यहाँ भेज दिया, ठीक। टेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट मैंने भेज दिया। अब बेसिकली यहाँ पे जब टेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट जाएगा तो वो इस n नाम के वेरिएबल की लोकेशन को भी लेके जाएगा अपने साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे लोकेशन भी चली गई ऑब्जेक्ट 1 के अंदर, ठीक है।
अच्छा, ऑब्जेक्ट वन के अंदर चली गई वैल्यू, चलो मान लिया, समझ लिया ये चीज़ को। अब ऑब्जेक्ट वन के अंदर एन के अंदर आ गया 5। अब 5 इंटू 5 होगा, क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 को ऑब्जेक्ट वन डॉट एन के अंदर असाइन कर दिया, यानी कि एन नाम के वेरिएबल के अंदर 25 असाइन हो गया, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू अब बदल चुकी है। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू अब बदल चुकी है। इसे चेक करने के लिए हम लोग एक मैसेज डिस्प्ले करा लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू आफ्टर मेथड कॉल इक्वल लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे टेस्ट डॉट एन। देखो ऊपर जो हमने टेस्ट डॉट एन लिखा है वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू को दिखाने के लिए किया है, और मेथड कॉल के बाद हम उसको चेक करना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं हमारे ओरिजिनल वैल्यू बदल गई हो। तो इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे इस वेरिएबल को हम फिर से यहाँ पे एक्सेस कर दें। ठीक है, इतना कर दिया मैंने यहाँ पे काम कंप्लीट, और यहाँ पे मेथड बॉडी को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे समझ में आ गया किस तरीके से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले रन कंप्यूट नाम का मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद वो टेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट बनाएगा। उसके बाद टेस्ट डॉट एन नाम का वेरिएबल के अंदर 5 को असाइन किया जाएगा, और उसके बाद आप उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करा दोगे। तो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू आपको पता चल जाएगी कि क्या है। यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू है 5, वो आपको शो हो जाएगी। फिर आप कंप्यूट टेस्ट नाम के मेथड को कॉल करोगे और यहाँ पे एज एन पैरामीटर भेजोगे आप टेस्ट नाम को। तो यहाँ पे टेस्ट आपका ऑब्जेक्ट है, बेसिकली आप उसको भेज रहे हैं। ठीक है, रेफरेंस डेटा टाइप यही है। अब यहाँ पे आपने इसे भेज दिया। आपने जैसे यहाँ पे टेस्ट को भेजा तो बेसिकली ये कॉपी कर दिया मेथड की डेफिनेशन के अंदर, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कॉपी पेस्ट वाला फंडा नहीं चलता, यहाँ पे मेमोरी लोकेशन ही शेयर हो जाती है सीधे सीधे। ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं चलता, यहाँ पे मेमोरी लोकेशन शेयर हो जाती है। ठीक है, मेमोरी लोकेशन शेयर हो गई। अब मेमोरी लोकेशन शेयर हो गई तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट एन के अंदर, यानी कि एन नाम के वेरिएबल के अंदर जो 5 होगा वो आ जाएगा। अब 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 को असाइन कर दिया जाएगा ऑब्जेक्ट डॉट एन के अंदर, यानी कि ऑब्जेक्ट वन के एन नाम के वेरिएबल के अंदर 25 को असाइन कर दिया, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू तो बदल ही गई ऑलमोस्ट। ठीक है, इसके बाद ये वापस से नीचे आएगा और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन चलेगा और यहाँ पे वैल्यू आफ्टर द मेथड कॉल लिखेगा, इसको चलाएगा। यहाँ पे लिखेगा इसके आगे मेथड कॉल की एक्चुअल वैल्यू जो होगी वो आपकी यहाँ पे दिखाई देगी, यानी कि एक बार मेथड कॉल हो गया ना तो अभी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पे शो करेगा टेस्ट डॉट एन। टेस्ट डॉट एन के अंदर बेसिकली होगा 25 तो 25 यहाँ पे शो करेगा। हो गया खत्म, आसान सा प्रोग्राम था। यहाँ पे आपने समझ लिया होगा कि ओरिजिनल वैल्यू जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाती है। पास बाय रेफरेंस के अंदर ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैं कंपाइल करके दिखा देता हूँ आपको। राइट क्लिक किया, न्यू पास बाय रेफरेंस पे क्लिक किया, ओके दबाया। यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है इसका, एक बात को ध्यान रखें बच्चों। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, राइट क्लिक किया, ये देखिए आप यहाँ पे रन कंप्यूट नाम के मेथड को देख पा रहे हो। इसको क्लिक करोगे और ये एग्जीक्यूट हो गया। लुक एट दिस, यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू जो थी आपकी वो 5 थी। यहाँ पे जब आपका मेथड कॉल हुआ तो वहाँ पे वैल्यू हो गई 25, और जब आपका मेथड कॉल हो चुका है उसके बाद जो वैल्यू आई उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वो थी 25। तो यहाँ पे कितना बड़ा डिफरेंस आपको दिख रहा है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है और कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। कॉल बाय वैल्यू के अंदर बेसिकली हम लोग वेरिएबल की कॉपी को इस्तेमाल करते हैं मेथड कॉल के अंदर, जबकि कॉल बाय रेफरेंस के अंदर हम लोग मेथड कॉल के अंदर उसके रेफरेंस को यूज़ करते हैं, यानी कि जो भी हम ऑब्जेक्ट भेजेंगे उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स होंगे एक्सेस करने की पावर जितने भी वेरिएबल्स की होगी उन सभी को वो मैनिपुलेट कर सकता है, वो चेंज कर सकता है, उसकी वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट कर सकता है। ये सारे काम आपका कर सकता है कॉल बाय रेफरेंस। तो इतना आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब हम लोग नए कॉन्सेप्ट के अंदर मिलते हैं स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड के ऊपर। ठीक है, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।